बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, और मैं कहूंगी नहीं बड़ी खुशियां नहीं, आपको बड़ी ईद की बिरयानी वाली खुशियां, पुलाव वाली खुशियां, शामी कबाब वाली खुशियां, टिक्का बोटी वाली खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम लोग इस वक्त ईद के थर्ड डे में एंटर हो चुके हैं। और तीसरा दिन जो होता है वो अक्सर अपनों से मिलने मिलाने का और दावतों के एहतमाम का दिन होता है। इस दिन ये होता है स्पेशली कि जो लोग अपने पहले दिन या दूसरे दिन ईद की कुर्बानी करके फ्री हो जाते हैं, उनकी ज्यादातर कोशिश होती है कि चले आज या तो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए या फिर आज अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाया जाए। अमूमन हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने मैके जाते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, कुछ लोग अपने ससुराल में ही रहना पसंद करते हैं, किसी की नंद नहीं आना है, किसी के जेठ नहीं आना है, तो इस किस्म की फेस्टिविटीज होती हैं। और छोटे बच्चे जब हम लोग अपने उसमें जोन में चल रहे होते हैं तो फिर कोशिश ये होती है कि दादा दादी के घर से निकलकर नाना नानी के घर जाया जाए, किसी मामू से मिलने, किसी खाला से मिलने। तो ये एक फेस्टिविटी का नाम है एंड वी जस्ट होप कि आपकी ईद बहुत प्यारी गुजर रही हो। प्यारी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आज जो हमारा ईद का स्टूडियो है वो प्यारे प्यारे लोगों से भरा हुआ है, और उनको प्यारा प्यारा मैंने नहीं किया, वो शायद अपने जज्बात में भी बहुत अच्छे हैं, अपने रंग रूप में तो हैं ही, लेकिन काबिल भी बहुत हैं। और इस बार मैंने आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी लड़कियों से करवाना है कि कोई मिस यूनिवर्स है, कोई मिस पाकिस्तान है और कोई मिस वर्ल्ड है, पाकिस्तान वर्ल्ड है। तो ये ऐसे टाइटल्स हैं जो कि उनको किसी ने बहुत ही सोचने और समझने के बाद दिए हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं वजीहा एहसान, मिस पाकिस्तानी वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वजीहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, उनके साथ हैं कोकब महमूद, मिस पाकिस्तान यूनिवर्स। थैंक यू सो मच कोकब फॉर ज्वाइनिंग अस और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आप कैसी हैं? थैंक यू। मैं बिल्कुल। पाकिस्तान में कैसे गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा, उनके साथ ज्वाइन कर रही है महविश भट्ट जो कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड से वजीहा एहसान से, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और पाकिस्तान में वो मौजूद है। महविश की तो ईद हम सबको तकरीबन पता होगी, लेकिन जाहिर सी बात है महविश का बचपन कैसा गुजरता था ईद का वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाले जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती है वो तो हमें स्पेशली वजीहा ही बता सकती है। वजीहा, बाहर ईद कैसी गुजरती है? बहुत अच्छी, बहुत मजे की। वहां पे भी हर गली में बकरे और गायें बंधे हुए होते हैं? नहीं, वहां पे कहां पर होती है? वहां पे हमारे यहाँ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमारी काउंसिल ने बनाए होते हैं। अच्छा। न्यूजीलैंड का तो आपको पता है कि वो बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही अच्छा मुल्क है जहाँ पे हर मुस्लिम को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब भी ईद आती है तो सारे अफगानी जो है और इराकी और ईरानी, हम सब के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर खोला होता है कि जितने भी स्लॉटरिंग हाउसेस हैं, जैसे बुचर्स वगैरह है, जहाँ पे हम लोग अपना घर से रोजमर्रा का हलाल गोश्त खरीदते हैं, तो वहां पे बोर्ड्स लग जाते हैं। अच्छा। कि यहाँ पे बकरा इतने का और यहाँ पे गाय ये हिस्सा। कुछ पता है किस वहां पे बकरों के रेट क्या चल रहे हैं? आई थिंक 2000 तो होंगे। आई थिंक 2000 क्या हो गए? पाकिस्तानी 2000? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड क्योंकि स्लॉटरिंग कॉस्ट भी आ जाती है। यहाँ 2000 में कीमा नहीं मिलता, बोलने से बकरे की बात कर रही हो? नहीं, एक्चुअली बकरा शायद सस्ता होता है, हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उसको काटेगा और वो पूरे स्लॉटरिंग, वहाँ पे प्रोफेशनल कसाब उस तरीके से होना पड़ा है कि कट करके वो हलाल करके आएगा। और क्योंकि यहाँ पे एक घंटे के पैसे बहुत ज्यादा है, जाहिर है घंटे के हिसाब से वो पैसे लगाते हैं स्लॉटरिंग के। बकरा सस्ता होता है लेकिन स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा होती है। आपकी फैमिली क्या मतलब क्या होता है घर में कि अम्मी गाय लानी है, बाबा को बताते हो, या बकरा लाना है? ज्यादा किस चीज की तरफ होता है कि नहीं ये आना चाहिए? अच्छा, मजे की बात ये है कि न्यूजीलैंड में मैं होती हूँ और मेरे एक भाई होते हैं। अच्छा। उसके अलावा मेरी जो पूरी फैमिली वो पाकिस्तान होती है, तो हम दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जो है ना कहाँ से बकरा या गोश्त चाहिए। लेकिन मजे की बात है कि पसंद तो हमें बहुत है, अनफॉर्चुनेटली जब इतना गोश्त आ जाता है घर पे तो बांटने में बड़ा मसला होता है कि इस्लाम ने बोला है कि 3 हिस्से काटने हैं और एक हिस्सा गरीबों का है, एक हिस्सा रिश्तेदारों का है, एक अपना है। पहले तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम अपना 2 बंदे कितना खा लेंगे, क्या करेंगे इतना अरसे। क्योंकि दूसरा ये कि रिश्तेदारों में बांट दिया, बहुत जानने वाले, हम गरीब कहाँ से लाएं? ये वैसे मसला है अमीर ममालिक के, वहां पे गरीब कहां से लेकर, क्योंकि मेरा भी जब दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ था तो खाना ना बहुत ज्यादा बच गया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना था। तो कुकअप वो खाना ना उन्होंने एक सुफ्रा होता है, वो जो आप तो सऊदीया से भी रही हैं, तो एक पेपर सा होता है प्लास्टिक का ना, उसके अंदर उन्होंने पैक करके उन्होंने यकीन करें डस्टबिन में डाल दिया। और मैं ये सोचकर हैरान थी क्योंकि वहां पर किसी को देना इस तरीके से अलाउ भी नहीं, आई गेस। तो मैं ये सोची थी कि यही अगर पाकिस्तान होता तो यहाँ पर तो जगह जगह भी
जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलो तो वो इंतजार में खड़े होते हैं। ऐसा ही है। वो कब आपकी ईद कैसी गुजरती, क्योंकि आपने तो बहुत टाइम सऊदी में भी गुजारा है, फिर पाकिस्तान भी, और फिर उसके अलावा लंदन भी। सबसे ज्यादा ईद टाइम कहाँ का मिस करती है? एक्चुअली जो पाकिस्तान की ईद है वो कहीं की भी नहीं है, कहीं की भी। जाहिर बात है, फिर मेरी रूट्स पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी एट हार्ट, तो पाकिस्तान की डिफरेंट, ये सऊदीया की डिफरेंट है, पाकिस्तान की डिफरेंट, और लंदन की टोटली डिफरेंट। सो लंदन की थोड़ी मम्मी डैडी हो जाती है। नहीं, आई थिंक अभी जो हमारी वहाँ पे कल्चरल लोग बहुत ज्यादा है, बहुत पाकिस्तानी, बहुत मुस्लिम्स हैं, बड़ी मजे की होती है वहाँ भी ईद ना। हम फैमिली गैदरिंग्स करते हैं, इनवाइट्स ही फिनिश नहीं होते, इकट्ठे खाना, देसी फूड, एंड इवन हमारी चांद रात पे भी वो 16 सिंगार वो सब चल रहा होता है। तो वहाँ लंदन अच्छा, वैसे छोटी ईद की चांद रात होती है ना, वो तो जरा मेहंदी वेहंदी में गुजरती है, और ये जो बड़ी ईद की चांद रात होती है, छुरियां चापड़ तेज करने में होती है। तो कभी खुद से अपनी आंखों के सामने कोई जानवर ज़िबा होते देखा है आपने? बहुत ज्यादा, जो बचपन में कभी भी नहीं, नो नेवर। बड़े होके यार देखा है, लेकिन मैं अगर एक बार देख लूं ना, फिर मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी, तो मैंने एक बार ही देखा था और उसके बाद कभी नहीं। ज्यादा शौक से क्या खाती हैं? तिल्ली खाती हैं, कलेजी खाती है? कलेजी मुझे पसंद है, क्योंकि मटन या बीफ? बड़ी ईद पे स्ट्रेट मटन, ऑफ कोर्स बड़ी ईद पे स्ट्रेट ऑफ ईद की नमाज के बाद डेफिनेटली हमारे वो बननी होती है। अगर पाकिस्तान में करें तो कलेजी का सालन मस्ट है, उधर भी हमने वहाँ पे बकरे का ऑर्डर दे देते हैं, तो 500-600 पाउंड में वो करके सारे पोर्शन। अच्छा, कुछ आइडिया हमें बताएं कि लंदन में एक बकरा कितने का मिल जाता होगा? क्योंकि हमने जो पाकिस्तान में रेट पता किए थे ना, वो तो 70,000 से बकरे शुरू हो रहे हैं। वो ऐसा बकरा जो थोड़ा सा चले, फिर थोड़ा बहुत मुनासिब, अक्सर लोग बेचारे सदके या कीके के लिए लेके जा रहे होते हैं, लेकिन बाकी तो इससे बहुत ज्यादा रेंज होती है ना। तो पाकिस्तानी अगर आप पैसों में कन्वर्ट करें तो लंदन में एक बकरा कितने का जाता होगा? सो स्टार्टिंग ऑफ अबाउट 500-600 पाउंड में स्टार्टिंग प्राइस है। तो वो डिपेंड करता है कि छोटे मीडियम साइज का आपने लेना है, वो आप उधर ही बुचर हाउस को बोल दें, वो बना के, या जो लोकल शॉप्स है, मीट शॉप, उनके स्लॉटर हाउस से कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो पोर्शन में बना के बड़े नाइसली भेज देते हैं, क्योंकि ऐसे में ज्यादा ईद फील होती है। तो फिर हम नेबर्स को दे देते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं, आ जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, डिफरेंट खाने, एशियन ड्रेसेस पहने। फिर हम एक और काम करते हैं, बारबेक्यू की बात की ना, वहां से मुझे ये याद आ गया कि मैंने इनसे ये भी पूछना है कि सिर्फ इन्हें तैयार होना बहुत अच्छे तरीके से आता है, कुछ खाना बनाना भी आता है, लेकिन वो सवाल बाद में, पहले महविश की तरफ चलते। महविश आपकी तो बड़ी पाकिस्तानी ईद होती होगी, बड़ी ईस्टर्न ईद होती होगी, और गुजरावाला से माशाल्लाह एक तो आपका ताल्लुक है, आई गेस बिल्कुल ठीक, गुजरात से आपका ताल्लुक है। आपकी ईद कैसी गुजरती है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से, तो आपको पता है कि हर चीज मतलब खुल्लम खुल्ला, हर इसमें क्या होता है, भी रास्तों में पड़ी होती है, खुल्लम खुल्ला जो यानी वो भी गन साथ पहले बड़ी ईद पे क्या होता है, बड़ी ईद पे हम इवन बाहर भी निकल रहे हैं तो हर जगह पे यहाँ ओजरी पड़ी हुई है, जगह जगह एवरीवेयर स्मेल, हर घर से जो है ना खून निकल रहा है, मतलब ये सब होता है। और छोटे भाई वाइपर लगाने पे लगे होते हैं। तो हमारे यहाँ यही होता है, पहले हम जानवर लेके आते हैं, उसके बाद उसको बड़ा प्यार श्यार करते हैं, और इवन जिस दिन नेक्स्ट दिन ईद होता है, पहले हज होता है, ईद होती है, हज वाले दिन हम लोग बैठे हुए हैं अपने जानवर के पास, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। क्या पसंद है ज्यादा, या घर में कौन सा जानवर आता है, गाय आती है या बकरा आता है? मिक्स आते हैं, क्योंकि हमारी जो है मतलब काफी रिलेटिव्स हैं, तो सब जो है अपना मतलब बकरा भी आ रहा है और साथ में गाय भी आ रही है। आपका फेवरेट कौन सा होता है, जिस पे ज्यादा प्यार आता है आपको? फिर मैं भी बताऊंगी मेरा कौन सा। गाय हाय, बछड़ा जो होता है, बहुत पसंद है, मुझे आपकी बड़ी पसंद है, काली काली बड़ी बड़ी। उसपे प्यार भी बहुत आता है, लगती मासूम होती है वो। तो हमारा तो यही होता है, हम तैयार हो रहे हैं, पहले दिन तो हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, पहले दिन तो आपको पता है कुर्बानी में गुजर जाता है, और फिर मैं तो हूँ भी लड़की, तो अपनी मॉम के साथ मैंने उनके साथ हेल्प करवानी होती है, लाइक हमने सारे वो गोश्त, वो बॉयज तो कट देते हैं, मतलब सारे जो है उन्होंने काटा छोटे छोटे कर, लेकिन उसको मजीद जो है उसको फाइनली और नाइसली जो है, जिसमें भी आपने, जैसे अगर आपने कीमा बनाना है तो उसके लिए हाथ वाली मशीन घर में बड़ी चल रही हम शॉपर बना रहे हैं और रख रहे हैं, दे रहे हैं, किसको देना है, अगर कोई रह गया तो वो घर आ रहा है, बाजी ऐसी रह गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है शॉपिंग बैग मिक्स हो जाते हैं, फलानी वाली खाला को देना था, वो पप्पो की तरफ चला गया, अम्मी का गुस्सा अलग होता है, अब्बा का गुस्सा अलग होता है, और मार्केटिंग कर देना मार्केट से। हमारे साथ क्या होता है अक्सर औकात, वो खून की वजह से, ब्लड की वजह से नहीं, कि शॉपिंग बैग अगर अपने फ्रीजर में रखा हुआ है तो वो उसकी पानी या उसकी वजह से मिट भी जाता है, नहीं पता चलता आपको। इवन कुछ ऐसा होता है, एक दफा जो लेके गए वो दोबारा आ रहे हो, कहते हैं बाबाजी हम रह गया, हमें भी देना है, तुम लेके तो गए थे फिर आ गए, बिकॉज रिलेटिव्स के अलावा हमने फिर पूरे मोहल्ले में भी देना होता है। पहला दिन तो ऐसे ही गुजरता है, लाइक मॉम
उनके साथ काम करवाने। अब सेकंड डे जो है फिर हम तैयार श्यार होंगे, लाइक सही, और रिलेटिव्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सही दावतें हो रही हैं, लाइक दावतें तो होती है, और तीसरा ये दूसरा दिन जो होता है वो अक्सर दावतों का शुरू हो जाता है। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम लोग। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो महविश, कोकब और वजीहा से पूछेंगे कि क्या कुछ बनाना भी इन्हें आता है या सिर्फ इन्हें आईलाइनर बहुत अच्छा बनाना आता है, किसी को आईलैशेस बहुत अच्छी ट्रिम करनी आती है। तो ये सब बातें होंगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, नियो पाकिस्तान ईद स्पेशल। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ईद एसआर स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से, और वजीहा हमारे साथ मौजूद है। और सवाल मैं ब्रेक से पहले ये ड्रॉप करके गई थी कि क्या इन सबको कुछ बनाना भी आता है। वजीहा से स्टार्ट करते। वजीहा, अगर ईद का कुछ भी आपको दिया जाए, पाए, निहारी, कीमा, टिक्का बोटी, बारबेक्यू, क्या ऐसी डिश होगी, एक ऐसी रेसिपी होगी नहीं भी आती तो चलो मैं ये बना देती हूँ? अच्छा, आपको भी यकीन नहीं आएगा कि आई मेक द बेस्ट बीफ बिरयानी एवर। रियली? न्यूजीलैंड में बीफ बिरयानी बहुत पसंद है। न्यूजीलैंड में इतना मशहूर है कि अच्छा। अगर मुझे कहीं इनवाइट आता है तो पहले तो लोग पूछते हैं वजिया आ रही है? मेरे घर पे भी वैसे दावत है तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी काम के लिए, फिर मेरे घर ही चले। और आज मैंने बनाई है बीफ बिरयानी। तो मेरे घर में ये है कि पहले आपके घर तो स्पेशली, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर के जैसी भी बिरयानी होगी वो मेरे जैसी नहीं होगी। क्यों? न्यूजीलैंड के लोग स्पाइसेस कम खाते हैं? स्पाइसेस की बात नहीं है, वैसे मैं स्पाइसेस नहीं खाती इतना, लेकिन जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मैं बड़ी चटपटी, मिर्ची बेशक कम करूं, मुझे भी चटपटी पसंद है। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मेरे सास उसे बहुत माइल्ड खाते हैं, बहुत माइल्ड खाते हैं। तो अब दो इस तरह बनाया करें ना, जैसे मैं बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कि इस बंदे ने बोला है कि बिरयानी खानी है और गोरे नहीं खाते। तो दोनों लोग आ रहे होते हैं, गोरे भी आ रहे होते हैं और देसी भी आ रहे होते हैं। तो मैं मसाले को ना दो अलग अलग हिस्सों में बनाती हूँ। मेरी सास यही करती है, बिल्कुल यही करती है वो, जो क्योंकि उसमें तहे वाली बिरयानी होती है ना, जो व्हाइट राइस भी होते हैं, तो आप स्प्लिट करके रख देते हो कि यार जिसने मिक्स करके खानी है वो मिक्स करके खा ले, और जिसको एक्चुअल बिरयानी खानी है वो फिर तहे वाली ही खाता है। और मजे की बात है कि जब ईद होती है तो मेरे तो भाई को इतना पसंद है, मेरे भाई बड़े शौकीन है गोश्त के, और तो ईद पे तो मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। तो मेरे घर में इतनी डिशेस बनती है, और मेरे घर में खुद इतनी दावतें होती है न्यूजीलैंड में, क्योंकि स्पेशली उनको होता है कि वज्जा के हाथ का कीमा खाना है, वज्जा के हाथ की टिक्का बोटियां खानी है, वज्जा के हाथ की बीफ बिरयानी जरूर खानी है। चिकन बिरयानी बना दूं तो जी मुंह बना के जो है ना, हे चिकन बिरयानी है, तो वो खाते ही नहीं है। अच्छा जरा एक मिनट, ये बहुत बिरयानी करे, मुझे बताएं बिरयानी की रेसिपी क्या है? बड़ा आसान है। प्याज काटे, पहले आपने प्याज भून के जो है ना ब्राउन कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं चिकन डाल देती हूँ फौरन। चिकन के साथ हम यहाँ पे अभी तो बड़ी ईद है ना, तो हम गोश्त ही डाल रहे हैं। अच्छा, गोश्त भी डालने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो गला हुआ हो, और गलाने के लिए भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि ऐसे उसे कुकर में जो है ना, मैं पानी में ना गलाऊं, उसमें मैं थोड़े से ना लहसुन अदरक और थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी मिर्ची चाहिए ताकि मसाले सारे डाल दिए, और ताकि वो जब आप बोटी तोड़े तो वो फीकी ना लगे। अक्सर गोश्त में बोटियां हमारी बड़ी फीकी होती हैं, तो जब मैं बिरयानी खाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये उबला हुआ गोश्त डाल दिया है। तो सबसे पहले हल्का सा प्याज ब्राउन कर लिया, वो जो बॉइल्ड स्टीम गोश्त है आप उसमें डालें, और हड्डी वाला गोश्त लें अगर बिरयानी का अच्छा टेस्ट चाहिए, क्योंकि वो हड्डी भी अपना वो छोड़ रही है ना, बिल्कुल फ्लेवर लाती है। और उसमें जब वो भून जाए लहसुन अदरक अच्छा सा डालें, और एक खुशबू आने लगती है। जैसे वो खुशबू रेडी हुए उसके बाद आप टमाटर डालें, उसको गलने के लिए छोड़ें, अच्छे से मसाले भी इम्तिहान में सवाल है। उसके अच्छे से मसाले छोड़े। उसके बाद जब मसाले में टेस्ट आ जाए तो दही, इमली, आलू बुखारा और ग्रीन चिलीज ऊपर से डाल के ना मैं स्टीम करके थोड़ा पानी निकलने देती हूँ। एक बड़ा मसला मैं न्यूजीलैंड में फेस करती हूँ, हमारे यहाँ ना गैस के चूल्हे होते हैं। अच्छा, तो पानी बड़ी जल्दी उड़ जाता है। अच्छा। तो न्यूजीलैंड में जब चूल्हों की बात आती है तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, और हम यूं खड़े होते हैं कि जी, और उसको पानी खुश करना, कब खुश होगा, हांडी को भूनना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। मैं बिल्कुल इस चीज को बड़ा समझ सकती हूँ। मेहनत का काम है बाहर कंट्री में किसी इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ना बिरयानी बनाना। तो मतलब मुझसे तो मेरे तो ये नहीं, वैसे मुझे यकीन हो चुका है कि वजीहा से बातें नहीं बनाती, वजीहा बिरयानी भी बना लेती है। ये आपको बात मिल गई। आप मुझे कुछ भी दे दे, आप मुझे कोई भी डिश बोल देंगे ना बनाने के लिए, तो चाहे मुझे उसकी रेसिपी पता हो या ना पता हो, हर बार मैं ना कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा नया फ्लेवर ऐड करूँ और थोड़ा सा मजे ऐड करूँ। इवन जो बिरयानी के चावल, मतलब आपको कुकिंग करने का शौक है? नहीं। आपको बिरयानी कुकिंग करने का शौक है? मेरे अब्बू को बड़ी पसंद है बिरयानी, मल्टीपल मॉडिफिकेशन। जी, मुझे सुन के भूख लगी है। अच्छा कोकब, आपको ईद के दिनों में से क्या खाना पसंद है, या कहीं दावत
पर जाना हो तो आपको को कि अल्लाह करे ये बना हो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा? वो बिरयानी लवर हूँ, तो अभी पेजेंट के सिलसिले में डाइटिंग थी, ऑलमोस्ट स्ट्रिक्ट डाइटिंग। तो वैसे मुझे स्टार्वेशन पे ज्यादा बिलीव नहीं है। मुझे दिल होता है कि अगर आपको कुछ खाने का दिल है आप खाएं, जितना स्टार्व करें बॉडी को उतना ही बाउंस बैक होता है। सो फिटनेस पे मेरा बिलीव है, स्विमिंग जाती हूँ तो इस वजह से आई मीन डाइट का कंट्रोल। मैंने फिर थोड़ा ना बिरयानी और मीट अपना बहुत कम किया हुआ था अपने पेजेंट कंपटीशन की वजह से। सो अभी एक दिन ना जब सारा ओवर हो गया, इंटरव्यू सारा फिनिश हो गया ना, फोटोशूट, तो मैंने कहा अब मैं ना होटल में रह रही थी जहाँ, तो नीचे जाके ना बिरयानी खाती हूँ। मैंने उनसे पूछा पहले कि बिरयानी है, कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं बहुत माइल्ड खाती हूँ। शायद सऊदीया में फूड की वजह से ना खाने की जो बेसिक ब्लॉग्स बने वो बहुत कम मिर्चों वाले, और मामा पापा भी बिल्कुल नहीं खाते। मसाले बड़े अच्छे होते हैं। बहुत मैं अच्छे, जब गई थी उम्रे पे मुझे याद है मैं दालचीनी लेकर आई, मतलब मेरे घर वाले हैरान थे कि तुम क्या शॉपिंग करके लेकर आई, दालचीनी, सब्जी, इलायची। वो यही दो बेसिक चीजें, मजे का होता है। वो दो बेसिक चीजें यही यूज करते हैं अपनी कुकिंग में। तो उनकी लाहमंदी बहुत मजे की होती है, जो उनका ना बहुत, तो वो फिर मैं उसी हिसाब से गई, मैंने उनसे पूछा। अच्छा, कभी आपने खड़े मसाले वाला कीमा बनाया है? कीमा मैं बहुत कम बनाती हूँ, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी होता है। बारबेक्यू कभी बनाया है? चिकन या बारबेक्यू किया है मैंने। आज आपको मैंने दिया मटन आधा किलो, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने इसकी बारबेक्यू रेसिपी रेडी करनी है। ग्रिलिंग स्टेशन आपके सामने लगा हुआ है। अच्छा, तो उसमें एक पपरिका पाउडर होता है, लहसुन अदरक की क्यूब्स डाल दें, फिर उसको मैरिनेशन में आप थोड़ा सा योगर्ट, लहसुन अदरक की क्यूब्स बारबेक्यू में, आई मीन उसको मैरिनेशन के लिए ना, नहीं हमने टिक्के बनाने हैं ना, उसके हमें टिक्के बनाने के लिए मैरिनेट। बड़े मजे की बात है, हमारे यहाँ डलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ वो आप लोग उसमें वो जो थोड़ा सा माइल्ड, थोड़ा सा सॉफ्टी सॉगी सा जो होता है, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ टिक्कों में खाया जाता है। इवन मैं भी अपने टिक्कों में जरूर डालती हूँ हल्का सा अदरक और लहसुन। अच्छा, लेकिन मैं तो वो क्रश हुआ हुआ डालती हूँ ना, वो जैसे जो ब्लेंड हुआ हुआ होता है। हाँ, वो ब्लेंड हुआ जो मैं कह रही हूँ, मुझे पेस्ट होती है ना, उसकी क्यूब्स मिल जाती है वहां से, फ्रोजन। ठीक है, फ्रोजन क्यूब्स मिल जाती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की बातें हो रही हैं। अच्छा चले, तो आई मीन यहाँ पे आई मीन फ्रेश नहीं, हम घर में पेस्ट बनाते हैं या बाजार से ले आते हैं। ठीक है, हम लोग भी कई दफा अगर फ्रेश लहसुन का टेस्ट ही और होता है, तो ये कि फ्रीजर से जल्दी से क्यूब्स निकालिए। लेकिन अगर फ्रेश लहसुन करना है, वो फ्रेश लहसुन अदरक आप उसको चॉप करके वो पेस्ट डाल दें आप ना, 1 स्पून ईच, डिपेंड करता है। पेपरिका पाउडर हो गया, लहसुन अदरक हो गया, आप तीसरी चीज मुझे भूल ये ऑयल डालें आप, उसको योगर्ट डालें, उसको मैरिनेशन के लिए रख दें। नमक खाएंगे आप? स्पाइसेस नमक तो ऑफ कोर्स, उसके बगैर तो रेसिपी नहीं कंप्लीट। नमक डाल दें, उसके बाद जो भी आपने टिक्का मसाला डालना है या जो भी आपने डालना है वो डाल के मैरिनेशन के लिए रखते हैं। फिर बारबेक्यू ग्रिल रेडी करके उस पे बारबेक्यू, आई लव बारबेक्यू, जबरदस्त। हमने खाए, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बिरयानी की रेसिपी वो तो सुनी नहीं मेरी, सिर्फ बिरयानी का क्या हुआ, मैं होटल में बड़े मजे से जाके मैंने ऑर्डर की बिरयानी। मैंने उनसे कहा कि आपके पास लो स्पाइस में है ना, मीडियम माइल्ड में, कहते हैं एक माइल्ड में है हमारी, पता नहीं कोई नाम लिया था। एक हमारी सिंधी बिरयानी, मुझे पता है सिंधी थोड़ी स्पाइसी होती है, उसमें आलू भी होते हैं। मैंने दूसरी ऑर्डर की, हाँ जी दूसरी ऑर्डर की, लेकिन वो भी मेरे लिए स्पाइस लेवल बहुत ज्यादा था। तो ये प्रॉब्लम, मतलब आप थोड़ा लो स्पाइस खाते हैं? मेरा ये होता है कि आंखों से पानी, फिर नोज से स्टार्ट हो गया ना एक बार, फिर वो रुकना नहीं है, फिर वो मसला हो जाता है मुझे। नहीं, वैसे भी सऊदी में भी कम स्पाइसेस खाए जाते हैं, फिर चूंकि आप लंदन में रह रही हैं तो वहां पे भी जरा लोग लो स्पाइसेस वहां भी कुछ रेस्टोरेंट में बहुत होता है, घर के माहौल पे होता है, माम पापा नहीं खाते। नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी, वहां पे तो आपको मिल जाएगा थोड़ा अच्छा वाला स्पाइसी जो बंगालीज है। लेकिन अदरवाइज अगर आप आगे चलेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। मैं विश पाकिस्तान में रहते हुए अब आप मुझे ये बताएं कि ओजरी या फिर वो बोंग पाए, ठीक है, सिरी या फिर मगज, हाँ, कि क्या क्या चीज होगी जो आप कहेंगे कि यार ये मैं बना लेती हूँ? अच्छा, मेरा क्या सीन है, मुझे खाना बहुत पसंद है, ऊपर से हूँ भी पाकिस्तानी। में से आपको क्या खाना पसंद है? ऊपर से हूँ भी पाकिस्तानी और हूँ भी, बट मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इवन मुझे ये कोकब बता रही थी कि ये डाइट कर रही है, स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कहीं पे भी कभी डाइट की हो। मुझे डाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लाइक मे बी ये जो जेनेटिकली है, मैं दबा के खाऊंगी और मेरी जो है मतलब खराब भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे पकाना थी मैं जो है मैं भी जैसी मैं भी जैसी थी एक वक्त में। उसके बाद जी 3 सालों में जो मैंने खाया है वो सारा आ गया है, मैं आती हूँ वहां में। अच्छा, मुझे जो है ना कुकिंग ऐसा चाहती नहीं है, मैं पकाती नहीं, अपनी मॉम की हेल्प कर देती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम बहुत अच्छा कुक करती है, मेरी आप ही बहुत अच्छा। मतलब आपने पहले कह दिया जरा मुझे कोई रेसिपी दे ही ना, और ना मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है। चाय बना लेती है? हाँ, मैं चाय बना लेती हूँ, मैं पराठा बना लेती हूँ, और मैं शीर खुरमा बना लेती हूँ। लाइक इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। हमने देखा है कि बड़ी ईद पे ना लोगों का मीठे की तरफ फोकस ही नहीं रहता। नहीं, हमारे घर बहुत ज्यादा भी हो तो लोग आइसक्रीम, ये देखा
ये मैं तो शो करने की जरूरत ही नहीं है ना शेख साहब। अच्छा, तो लोग जो है ना वो शीर खोरमा वगैरह के लिए बहुत कम जाते हैं, आइसक्रीम ले आते हैं, फालूदा मंगवा लेते हैं, कस्टर्ड बन जाता है, मीठा भी बन रहा होता है, डिफरेंट कर लें, मीठा बन रहा होता है क्योंकि आपको पता है कुर्बानी का दिन होता है और उसके बाद गोश्त और ये सारी चीजें बन रही होती है, इसलिए मीठा मस्ट है। मीठे के बगैर तो हम लोग मतलब स्टार्ट ही नहीं करते। कुर्बानी भी करनी है ना अगर, तो हम हमारा पहले होगा, पहले शीर खोरमा खा लें, सब खा पी लें जरा, और उसके बाद फिर जाएं और कुर्बानी करें। और ये हमारा ना तो ये सारी मैं बस अपनी मॉम की हेल्प करती हूँ, मुझे ऐसा कुकिंग नहीं। आप सबसे बड़ी बहन हो? नहीं, मैं ना थर्ड पे हूँ ना। आप कितने बहन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 बहन भाई हैं, लाइक 3 छोटे हैं और 3 हम बड़े हैं, और जो 2 हैं वो मैरिड हैं। लाइक आप ही मैरिड हैं तो आप PSC रेसिपीज बनाएंगी, ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी। अच्छा, वैसे कभी भी कोई, जब भी हम लोग कहते हैं कि कोई मिस यूनिवर्स हो, कोई मिस पाकिस्तान हो, कोई मिस वर्ल्ड हो, तो लोग ना इस चीज को यकीन नहीं कर रहे होते कि ये लड़कियां कैसे काम कर सकती हैं। अब यही वजह है कि इन लोगों को मिस यूनिवर्स सिलेक्ट किया गया, किसी को मिस पाकिस्तान सिलेक्ट किया गया और किसी को मिस वर्ल्ड सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये सिर्फ इनकी खूबसूरती पर इनको ये टाइटल्स नहीं दिए गए हैं, इनके अंदर वो तमाम खासियत मौजूद हैं जो कि एक एम्पावर्ड वुमेन के अंदर होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है, क्यों इनको ये टाइटल्स मिले हैं, इस पर भी बात होगी। अभी लेती छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए EDSR। बड़ा सुना था बेनज़ीर के बारे में, हम छोटे से होते थे बचपन में, और मुझे याद है जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी तो मेरी बहन की शादी थी। अच्छा। और बड़ा कोई अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था, इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल हाँ, ऐसे तो बस वो, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो वाज, आज भी मुझसे कोई बात करता है इंटरनेशनली तो शी वाज वन ऑफ द बेस्ट लीडर। उनको आइडियलाइज करेंगे कि या वो घर में माँ भी थी, वो बेटी भी थी और वो बहन भी थी और वो एक बहुत बड़ी लीडर भी थी। तो उनके लिए तो मैं बोलती हूँ कि I really have it. और है तो बहुत अच्छी बीवी उनको इस एतबार से भी कहा जा सकता है क्योंकि जरदारी साहब का जो घराना रहा है, उनका मिजाज और उनका जो बीवी शहीद थी, उनका जो ब्रॉटअप रहा है, वो बिल्कुल दोनों एस्पेक्ट्स अलग थे, लेकिन बावजूद इसकी जिस तरीके से उन्होंने अपने मामलात को अपने हस्बैंड के साथ ढाला, वो वाकई बहुत काबिल तारीफ रहा है। आप किस पॉलिटिशियन को आइडियलाइज करेंगी जो करंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं? करंट, आपने मेरा डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन। सो आई थिंक हिस्टोरिकल तो मुझे कायदे आजम ऑलवेज बीन माय फेवरेट। उनको लोग कहते हैं कि सेक्युलर हैं, लेकिन आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी बेस डाली थी पाकिस्तान में। अगर हम उनको लेके चलते तो इट वाज गुड। और अभी करंट आपसे भी मैं पूछ लेती हूँ। जी करंट आई डोंट नो, मेरा भी कोई फेवरेट नहीं है। कोई फेवरेट नहीं है। वजीहा आपका? करंट तो डेफिनेटली मैं एक ही नाम लूंगी, मरीम नवाज, क्योंकि मैं कल ही मैं आपको बताऊंगी, कल नहीं 2-3 दिन पहले, कल गई थी, हाँ कल शायद गई थी मैं, जो मरीम नवाज ने, मैं बेसिकली लाहौर से नहीं हूँ, मैं कराची में बॉर्न हूँ, तो जब मैं लाहौर आती हूँ तो मैं हमेशा जब देखती हूँ कि यार लाहौर तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, बड़ा सही बोला था कि लाहौर को हम पेरिस बना लेंगे। लेकिन मरियम नवाज तो अब जाके वज़ीर आला बनी है, लेकिन आप उनके प्रोजेक्ट्स देखें, आपको भी पता नहीं होगा शायद कि उन्होंने औरतों के लिए जितने प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, आपने सुना है कि औरत को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा उन्होंने निकाला मरीम की दस्तक, तीसरा उन्होंने निकाला है पैनिक बटन प्रोजेक्ट, ताकि कोई औरत को हरासा ना कर सके। तो इन्होंने हर एक चीज औरत के लिए निकाली है। तो एक पॉलिटिशियन एज अ वुमेन अगर एक औरत की एम्पावरमेंट के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है और वो प्रोजेक्ट्स मैं कल होकर आई हूँ, मैंने ये सब विजिट किया, मैंने देखा, मैं उन लोगों से मिली, तो बड़ा प्राउड फील हुआ है मुझे यार कि हमारे लिए औरतों को इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई है। सही, ये तो बड़ी फेमिनिस्ट हो गई यहाँ। मुझे ये बताइए, मेल पॉलिटिशियन आपको कौन सा पसंद है? मेल में मैं बात करूंगी, करंट की बात करनी है, करंट की बात करनी है। मेल पॉलिटिशियन में मैं ऑब्वियसली इमरान खान का नाम लूंगी। ये तो आपने महाज ही खोल लिया यहाँ पे, एक तरफ मरियम नवाज, दूसरी तरफ इमरान खान। बस कर दो, ये शो बंद करवाएंगी, आगे चलते हैं। मैं भी शाह, मुझे ये बताइए आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरी जो है, इन सब ने वो नाम तो ले ली, लाइक बेनज़ीर भुट्टो एंड कायदे आज़म, और करंट का भी नाम ले चुकी है मरियम नवाज को आइडियलाइज करेंगी। चले जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि एक्टिंग में और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है? क्योंकि सियासतदान भी कोई मतलब बहुत मंजे पैदाकार होते हैं, लगता है आपको?
दोनों ही अदाकार है, मैं आपको सच बताऊं। दोनों ही अदाकार है, क्योंकि पॉलिटिक्स आपकी एक सियासत है, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है लोगों को, ये आपकी अदाकारी है। ठीक है, कि कोई भी आपको सुनना पसंद नहीं करेगा अगर आप गंदी सी शक्ल बना के जो है ना कुछ स्पीच दे रहे हैं, तो आपकी शक्ल भी बड़ी अच्छी। यही वजह है कि मरीम नवाज ने अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मुझे ये बताइए कि कभी अपने आप से भी ज्यादा को खूबसूरत लगा? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, तो मुझे ऑनेस्टली सभी प्यारे लगते हैं। कोई एक ऐसी फेवरेट जो हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर पाकिस्तान से आपको कुछ फेवरेट कोई भी एक्ट्रेस लगती हो? ऐसा जब भी नाम ज़हन में तो नहीं आ रहा, काफी है हमारे पाकिस्तान में, बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह। अच्छा, और हॉलीवुड से या बॉलीवुड से कोई जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस रही हो? ऐसा शायद मैं भी आपको कोई जो आपको कभी खुद से भी ज्यादा अच्छा लगा हो? हाँ बिल्कुल, मुझे जो है सभी प्यारे लगते हैं, लेकिन जो मेरी मॉम है मुझे सबसे प्यारी लगती है, बिकॉज़ शी इज। अच्छा, वजह है पेंडू और बर्गर में क्या फर्क होता है? पेंडू और बर्गर में बड़े मजे का फर्क है। बर्गर जो है ना बड़े मजे से बोलते हैं, जैसे ना बर्गर, यू नो, तो यहाँ से पता चल जाता है ये बंदा जो है ना बर्गर है, और जो मतलब पेंडू होता है वो इसी से पता चल जाता है यार मुझे बर्गर खाना है। तो वहां से आइडिया हो जाता है। को पेंडू और बर्गर में क्या फर्क है? जैसे वजिया ने कहा, नहीं जैसे वजिया ने नहीं कहा, मैं को सुनना चाहती हूँ। वही बर्गर इज लाइक, अगर आप थोड़ा फैंसी बोल रहे हैं, फैंसी बोल रहे हैं, थोड़ा सा यू नो वाना बी कल्चर, यू जस्ट ट्विस्टिंग योर टंग, एंड पेंडू इज पेंडू। पेंडू पाकिस्तान में पेंडू और बर्गर दोनों ही देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जो बर्गर है लाइक वो एक्टिंग करेगा, लाइक एक्ट करेगा, ओह माय गॉड आई एम लाइक दिस, और जो पेंडू है ओए सिद्धा हो कितने नहीं, ये फर्क वैसे बहुत जल्दी जो लोग हैं ना वो समझ लेते हैं। एनीवेज, मिर्चें खाना पसंद है कि मिर्चें लगाना पसंद है? खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद, और लगाना भी नहीं पसंद। लगाना भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। मैं गॉसिप से बिल्कुल अवॉइड करती हूं। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। कभी किसी को लगाओ कोई इंसिडेंट याद हो? हाँ बिल्कुल, आपको पता है कि बहुत सारे हो जाते हैं, लाइक हम को एजुकेशन में पढ़ते हैं, और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो ऐसा ही है मेरे साथ, एक दफा ऐसे इंसिडेंट हो गया, हमारी ना लड़ाई हो गई, लाइक हम इवेंट कर रहे हैं और मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर थी, लाइक मैं कर रही हूँ, सारे बॉयज को मैं लाइन में खड़ा किया हुआ है, गर्ल्स को भी चलो ये करो ये करो ये करो, इस तरह से मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ओह हेलो तुम क्या कर रही हो, मैंने ना फिर इस तरह से उसको कुछ कह दी, कॉम्प्लीमेंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको ऐसी मिर्ची लगाई कि उसको याद रहा, इवन इस तरह से वो इवेंट पे भी ना आ पाया। देखिए मेरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी से ना रूड नहीं होती ना, आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मुझसे कोई करेगा फजूल में तो करना बनता है, मतलब फिर जब कोई पंगा लेता है तो फिर आप उसको छोड़ती नहीं है, वो कहते हैं घर तक छोड़ के आने वाला सीन, बटनल पंगा, दिस इज नॉट चंगा। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, ईद की खुशियों में हमें याद रखें और देखते रहिए ईद-ए-एसार। वेलकम बैक वंस अगेन, और ईद-ए-एसार में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मजे की बातें हो रही हैं और बड़ा मजे का रैपिड फायर का हमारा सेशन जो था वो कंप्लीट हुआ, और मुझे बिलीव में उसमें बहुत मजा आया लोगों से बात करके। जरा वजीहा की तरफ बढ़ते हैं। वजीहा, मुझे ये बताइए कि नॉर्मली तो आपने बताया कि आप ईद कैसे स्पेंड कर रही होती, कभी बचपन की कोई ऐसी ईद जो आपको बहुत याद आती है, बचपन का कोई एक ऐसा वाकया जिसको आप याद करके आज भी अक्सर बड़ी खुश हो जाती हूँ? बचपन की हर ईद मुझे याद है और मैं आज तक नहीं भूली हूँ, स्पेशली जो ईद उल अज़हा हमारी होती है, वो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है, क्योंकि मेरे हमेशा मुझे होता है कि यार जानवर का कटना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसको कटने से पहले वो जो जर्नी होती है, रस्सियां बांधना, जोर लगाना, और वो जानवर मार रहा है, भाग जाता है, वो मुझे बड़ा पसंद है। और मैं हमेशा से तैयार होके ना जल्दी अब्बू से ईदी लेके बचपन से यही, अब्बू ईदी निकाले, जैसे नमाज से आए ईदी ली और घर से भाग गए। और ये मेरी मैं कोशिश करती हूँ हर साल एक ईद जरूर अपने घर वालों के साथ मनाऊं। पिछले साल मैं मना नहीं सकी थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस साल मैं आई हूँ, तो इस साल भी यही है कि ईदी ली पहले दिन और भाग गए। सबसे पहले यही होता है कि देखो किसकी गाय कट रही है, किसका बकरा कट रहा है, बिल्कुल मोहल्ले में सबसे पहले किसने ज़िबा की है, किसका बैल कट रहा है। तो जिसका सबसे बड़ा बैल होता है, तो पहले से मैंने नोट किया होता है कि इनका बैल सबसे बड़ा था, खतरनाक है।
तो सबसे पहले मैं चादर लेके भाग के वहीं जाती हूँ, और आज भी मेरा यही है कि एक दफा जैसे वो काटने वाले होते हैं तो मेरा दिल खराब होता है, मैं नजर फेर के भाग जाती हूँ। अच्छा, वैसे मैं बचपन में बड़े शौक से देखा करती थी जब भी कोई जानवर ज़िबा हो रहा होता था, और अब मेरा हौसला नहीं पड़ता, अब मैं देख ही नहीं पाती शायद, क्योंकि पहले वो खुशी खुशी में एक्साइटमेंट में वो कट रहा है ये वाली सीन होती है ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं बहुत डर के जो है ना खामोशी से एक जगह पे बैठ जाती हूँ। अच्छा कुकअप, आप मुझे ये बताओ कि ये भी जिस तरीके से भी हम लोगों की ईद फेस्टिविटीज चल रही होती हैं, तो कभी आपने किसी बकरे को या गाय को चारा खिलाया, पट्टे खिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम सऊदीया में मेरी बहुत सी ईदें गुजरी थी, और वहां से हज की वजह से ना पाकिस्तान आके ये बड़ी ईद नहीं होती थी ज्यादा। अच्छा। तो एक ईद पे मुझे याद है, पता नहीं शायद पहले भी आए हैं, लेकिन जो होश में मैंने अपनी देखी थी, मैं काफी आई थिंक आई डोंट नो मैं कितने साल की होंगी, मुझे ये याद था। पर इतनी होश में थी आप? इतनी होश में थी कि मुझे ना वो मैंने बकरे को अपना पैटी बना लिया था। अच्छा। और वो जब वो गया था तो मुझे बुखार हो गया था, तो मैं बहुत बीमार रही थी, मैं फिर ठीक नहीं हुई थी। तो मैं मामा कह रही थी कि नहीं वो ना, हालांकि मेरे सामने वो ज़िबा नहीं हुआ था, तो कि वो अभी चला गया, किसी को दे दिया है। तो फिर उन्होंने मुझे छोटा सा बकरा ला के दिया था, वो जैसे बकरे का बच्चा है ना। हाँ। तो वो मुझे याद है, उसके साथ अटैचमेंट बहुत हो गई थी। फिर दोबारा जब भी आया ना अटैचमेंट हो जाती है, और इसी चीज का नाम कुर्बानी है। बिल्कुल ऐसे कि आपको अपनी कोई चीज बहुत अजीज है, बहुत महबूब है, उसके बाद आप उसे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें, तो अल्लाह ताला ने इसी का नाम तो कुर्बानी रखा है। फिर मैं और सिस्टर ब्रदर हम लोग मिलके ना उसके पास ही रहे 2-3 दिन, जैसे ना कि यहीं पे पास ही सो जाते हैं इस तरह करके, फिर कहीं और जाके उसको ले जाते थे, जहाँ गिराज था वहां पर रख देते, ऐसे कुछ था। तो लेकिन जब वो गया फिर बड़ा इमोशनल सीन था ना वो। नहीं, मेरी मामा भी मुझे अक्सर बताती हैं कि हमारे जो मेरे नाना के घर में ना बकरा वो पाला करते थे, फिर उसको ज़िबा किया करते थे। तो मेरे मामू जो थे वो बकरे की सीरी नहीं होती है, उसके पास लेट कर रोते रहते थे, और उसको मतलब प्यार करना है, उसको नहलाना है, कोशिश करने की, उसको पट्टे दोबारा, अब मतलब जो बकरा ज़िबा हो गया है वो बेचारा पट्टे कैसे खाएगा। लेकिन वे होते हैं कि आपका ना बहुत प्यारा बॉन्ड बन जाता है। मैं यहाँ एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी, मैं कहूंगी कि एक एज होती है जिसमें आप बच्चे को इतनी इनसेंसिटिव चीज दिखाएं, उस एज से नीचे नहीं दिखाना चाहिए। अदरवाइज हमारे माहौल में तो बहुत ओपन है ना कि, लेकिन ऑनेस्टली इट्स अ बिग थिंग, इट कैन गिव यू अ मेंटल शॉक फॉर लाइफ। तो इस चीज पे थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि 10 ईयर से नीचे आप बच्चे को नहीं दिखा सकते। लेकिन कोकम बच्चे जो है बहुत शौक से देख रहे होते हैं, उनको ज्यादा शौक होता है, लेकिन वो इनसेंसिटिव बन जाते हैं आई थिंक। अच्छा, आपने पट्टे या चारे खिलाएं? मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। इवन मैंने कोई पेट भी नहीं रखा। मेरी जो मेरे बाकी सिबलिंग्स हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास तोते हैं, किसी के पास मुर्गियां हैं, किसी के पास बिल्ली है, और मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, आपको नहीं पसंद? ये मुझे डर, मैं डर के भाग जाती हूँ। हाँ, सेल्फी दूर दूर से ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ इसको बिठाओ अपने साथ, अपना कोई वैन या बाइक खड़ा कर लेती, ये उठा तो मुझे बता देना, वैसे तो पिक्चर बना के मैं जा रही हूँ। लाइक मुझे ना बहुत डर लगता है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि बड़ी ईद पे तो ज्यादातर घर वालों का फोकस इसी पे रहता है कि जानवर लाना है, कुर्बानी करनी है, दावतें करनी है, कपड़ों की तरफ थोड़ा कम रहता है। लेकिन खवातीन अमूमन, और स्पेशली जब आप एक यंग उसमें हो, एज में हो, लड़कियां, तो वो तो कपड़ों से दूर नहीं रह सकती। ईद के ऊपर जोड़ा कितना महंगा, कितनी स्पेंडिंग करना पसंद है आपको कि चले मैं कोई भी सूट लूं इस बजट के अंदर अंदर आ जाए? मैं तो खैर, मेरा मानना ये है कि आप खूबसूरत हो, आप प्यारे हो, आपने वो 1000 रुपए वाला जोड़ा भी पहन लिया तो खूबसूरत, लेकिन फिर भी ना कुछ होता है कि ये इतने अम्मी ने भी पैसे दे दिए हैं कि अब्बू से भी मिल गए हैं या फिर मेरे पास भी हैं, और वैसे भी 1000 वाला जोड़ा मुझे नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको कोई दे देता है, मैं तो कह रही हूँ, और वो सिर्फ मरीम नवाजी पहनती है 800 रुपए। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं है। खैर, मैं तो जो होता है हमेशा मेरे लिए कपड़े मेरी बहनें खरीद लेती है। अच्छा। तो कभी लेकिन न्यूजीलैंड में रहकर आप पाकिस्तानी शलवार कमीज को मिस करती हैं, पाकिस्तान के फैंसी क्लॉथ्स को? पाकिस्तान से हर ईद से पहले मेरी अम्मी आ रही होंगी न्यूजीलैंड, तो अम्मी भर भर के सूटकेस लाती है, और मुझे बड़ा शौक है कपड़े पहनने का। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बोलती हूँ कि यार ये अच्छा नहीं है हमारा, मतलब हम लोग एक वार्डरोब जमा किए जा रहे हैं, कितना पहनेंगे, क्या है, हम किसी को दे भी नहीं सकते न्यूजीलैंड। मतलब रिपीट आप कर लेती हैं इजीली अपने? मैं तो कहती हूँ कि जितनी दफा मैं रिपीट कर सकूं और जितनी दफा मैं पहन सकूं वो कपड़ा, मैं उसके पैसे भी वसूल करती हूँ और खुशी से पहनती भी हूँ। और जितनी फ्रेंड्स को भी मैं बोलूँ कि यार मेरे पास पड़े हैं, ले जाओ यार, जस्ट टेक इट। तो मेरा ये कपड़े बहुत बनते हैं। फिर भी आपकी नजर में मिनिमम या मैक्सिमम ईद पर स्पेंडिंग कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी के लिए कितनी होनी चाहिए? आपका बजट क्या होगा? मेरा बजट तो थोड़ा ज्यादा होता है। वही पूछ रही हूँ। अच्छा, जब मैं शॉपिंग पे निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम मेरा एक जोड़ा जो नॉर्मली ईद वगैरह का आ रहा होता है वो 15 से 18 हजार के बीच में एक आ जाएगा। नॉर्मल इतना तो हार है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रीजनेबल जोड़ा है जो बहुत फैंसी ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा
थोड़ा ज्यादा फैंसी नहीं पहनती, क्योंकि आजकल जो लॉन के आप अच्छे सूट लेने के लिए चले जाएं तो वो आपको 10 से 12 हजार रुपए में मिल रहे हैं, फिर स्टिचिंग के पैसे तो अलग ही हैं, फिर वो जूते आ जाते हैं, फिर वो इयरिंग्स आ जाते हैं, तो बड़ा वो है, टोटल करके 20 से 22 हजार रुपए का खर्चा तो हो जाता है एक बंदे पे। कोकब आपने ईद की शॉपिंग करनी है तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या सबसे ज्यादा आप स्पेंडिंग किस पे करती हैं? अपने आउटवेयर्स पे करती हैं या अपने कपड़ों पे करती हैं? ये एक्सेसरीज मुझे बहुत पसंद है, देसी झुमके और ये सारा वहाँ पे साउथ हॉल। और अभी आप मुझसे पूछ भी रही थी कि जरा भी ये वाले झुमके कहाँ से मैंने कहा लिबर्टी जाए, लेकिन पहननी आपने शलवार कमीज है, वरना 200 वाली चीज 2000 में मिलेगी, मुझे ना कहना जरा आपने मुझे लिबर्टी भेजा था। हाँ नहीं, मैं गई हूँ, मैंने लाहौर में बहुत शॉपिंग की है पहले, तो इस टूर पे अभी टाइम नहीं लगा। अच्छा, तो वहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट है ईस्ट लंदन में, फिर साउथ हॉल है मैनचेस्टर बर्मिंघम। मैं वैसे सेंट्रल लंदन वाली साइड पे हूँ, अगर वहाँ पे जाओ वहाँ भी शॉपिंग के लिए विम्सलो रोड है। अच्छा, तो डिपेंडिंग कि वहाँ झुमके स्टार्टिंग फ्रॉम 50 पाउंड्स, जो पाकिस्तानी कितने 15,000 बनते हैं। हाँ? या झुमके 15,000 रुपए में झुमके खरीद के तुम्हें बहुत कॉमन है वहाँ पे। आई मीन अब आ रहे हैं ना, पहले लोग यहाँ पे बहुत आते थे, शॉपिंग करते थे, इधर ही शादियां करते थे, अभी वहीं पे ट्रेंड स्टार्ट हो गया, वहीं पे शॉपिंग। और ये चांद रात को बकायदा क्यों लगी होती है, ये आपके जो पहने हुए हैं ये इजीली 20 पाउंड्स वहाँ बनते हैं अबाउट 7-8,000 रुपीज। माय गुडनेस, यस। तो और फिर वो जो ईद का सिंपल जोड़ा भी अगर तो बेटा तुम लिबर्टी का चक्कर लगा ही लो। या मेरे पास है वैसे, लेकिन अब मैं यहाँ के तो आपको एक्सेसरीज लेना जरा ज्यादा पसंद है, ज्वेलरी आ गई और इसमें आपके जूते बूते आ गए। जूते बूते, हाँ। और ऑफ कोर्स नए कपड़े तो ईद पे मस्ट है ना, 3-4 सूट तो लेती हूँ, तो वो फिर हम जब शॉपिंग पे निकलते हैं वो तो स्टार्टिंग इज 150 से 200 अबाउट 50,000 रुपीज बनता है। तो कोशिश यही होती है कि इधर से ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, कोई आता जाता हो वो ले आए। और वैसे भी जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं बड़ी इजीली एक्सेस हो गया उनके लिए, आप लोगों के लिए भी कुछ आउटलेट्स वैसे भी बहुत सारे हमारे वहाँ पे वेस्टफील्ड व्हाइट सिटी जो है सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे खुले हुए हैं पाकिस्तानी डिजाइनर्स की शॉप। तो जब वो सेल होती है तो क्यू लगी होती है बाहर, पाकिस्तान जैसा ही सीन नजर आ रहा होता है। मतलब जैसे यहाँ पे सफारी के आगे लाइनें लगी होती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अच्छा, तो आप बताएं महविश, आपका बजट क्या होता है, कितने बजट के अंदर रहते हुए? अम्मी ने भी कहा होता है कि बस इससे ज्यादा महंगे कपड़े नहीं बनाने की जरूरत है, या फिर अगर आपने लेना हो तो फिर खुद से पैसे डाल के कुछ जूता वूता ले आती हूँ। अच्छा, मैं ना वजिया और कोकब की स्टोरी सुन रही हूँ, उनको बहुत महंगे मिलते हैं कपड़े, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि अगर मैं 3 दिनों के भी ले रही हूँ शॉपिंग, लाइक क्योंकि मुझे सारी चीजें लेनी होती है, मुझे ज्वेलरी भी लेनी होती है, मुझे ड्रेस भी लेना होता है, मुझे शूज भी लेने होते हैं, मुझे दबा के शॉपिंग करनी होती है उतनी देर तक। चांद रात ब्यूटी पार्लर भी जा रहा है, मुझे मेहंदी लगवानी होती है, मुझे बहुत कुछ करवाना होता है, लेकिन मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मुझे अगर 3 दिन है, तीनों दिन में सब सारी चीजें मैच करनी होनी चाहिए। लाइक मुझे अपनी नेल इवन मैं पता है क्या करती हूँ, शॉपिंग ना बहुत देर पहले स्टार्ट कर देती हूँ। इनको तो महंगी मिलती है ना, लेकिन इनका जो एक ड्रेस आ रहा है जिस तरह से बन रहा है उसमें मेरे 3-4 आराम से हो जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में इतना वो ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा ये होता है, हाँ ब्रांड्स की मैं ड्रेसेस ब्रांड्स के लिए लेती हूँ, लाइक ज्वेलरी वगैरह मैं वो लोकल भी ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं। खैर मैच करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं तो खुद ये कहूंगी कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी बड़ा प्रमोट करने की जरूरत है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो भी कुछ ढंग की चीज जो है ना मैन्युफैक्चर किया करे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं, कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए ईद-ए-एसार। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं ईद-ए-एसार के साथ, और हमारे प्यारी प्यारी से मेहमान हमारे साथ मौजूद है। और मुझे खुद भी बड़ा मजा आ रहा है लोगों के साथ बातें करके, क्योंकि जब एज फेलोज टाइप हुई ना, घर में जरा थोड़ी सी रौनक वाला माहौल जब हो जाए, और वैसे भी लड़कियां जहां पर होती हैं 4 चांद लगा ही देती हैं। बस कर दे। शेख साहब मेरे जो प्रोड्यूसर है ना, शेख साहब वैसे तो मेरे हस्बैंड है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, उनको भी हम लोग शेख साहब अक्सर कह रहे होते हैं। वो मुझे आगे से ये मुहावरा बोल रहे थे, मजा दिए पैड़ा होनी नहीं। एनीवेज, मैं विश से स्टार्ट करते हैं। मैं विश, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या विश मांगेंगी? जब अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं तो ढेर सारी चीजें मांगना चाहूंगी, क्योंकि 3 विशेज होती हैं। अच्छा, चलिए 3 विशेज में हैं आपकी, क्या मांगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ पीस मांगूंगी, लाइक फलस्तीन के लिए, लाइक ओवर पाकिस्तान के लिए, हमारे सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले मेरा पीस होगा, ठीक है। और सेकंड वन जो है मेरा ये होगा कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि लाइक मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लाइक चैरिटी वाला, मेरा चैरिटी मैं करना चाहती हूँ। और जो थर्ड वाला होगा वो अपने लिए होगा, बिल्कुल टोटली अपने लिए होगा। मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। लाइक उसमें तीसरे विश में एक ही होगा ना, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैं जब पैसे मांग लूंगी ना, अपने लिए मांगूंगी ना, ये कि
लाइक आई वांट दिस, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, ढेर सारे कपड़े, ढेर सारी झुमकियां, क्योंकि ईद आ रही है तो जाहिर सी बात है फिर तीसरी मेरी अपने लिए होगी। ठीक है। अच्छा कोकब, मटेरियलिस्टिक होकर बताना है, ठीक है? आपने अगर आपके पास अलादीन का चिराग आ गया, 3 चीजें क्या मांगोगी? अच्छा, पहली विश रख लूंगी मैं ह्यूमैनिटी के लिए कि पाकिस्तान दुनिया की टॉप नंबर 1 कंट्री बन जाए। आमीन। ठीक है, आमीन। कोई प्रॉब्लम ना रहे। सेकंड, यस, आई विल बाय माई सेल्फ लैम्बो। ये हुई ना बात। ठीक है। फिर मेंशन एंड वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगी, वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे। जबरदस्त। पर पूरी प्लानिंग करके रखिए, अलादीन का चिराग फिर तो मिल ही जाना चाहिए। वजीहा, क्या मांगोगी? 3 विशेष है। 3 विशेष। सबसे पहले तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई एम मिस पाकिस्तान, तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि मुझे सबसे पहले पीस चाहिए अपने पूरे वर्ल्ड में। तो पहला तो मेरा हमेशा पीस होगा, और दूसरा वही वाली बात होगी कि मुझे इतना पैसा मिले कि हम आवाम की हेल्प कर सकें, हम लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और तीसरा ये कि अल्लाह मुझे इतनी इज्जत दे कि जहां मैं जाऊं लोग मुझे पहचाने और प्यार करें। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि आप सारी लड़कियां अभी तो बड़ी यंग एज में हैं, अभी तो आप लोगों की शादियां होनी हैं, तो मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए, या फिर मोहब्बत शादी के बाद होनी चाहिए? डिपेंड करता है हर लड़की के ऊपर, कभी किसी को पहले हो जाती है। आप अपने बारे में बताएं, लड़कियों की बातें छोड़ दें आप। अच्छा, मैं जरा अरेंज मैरिज पे बिलीव नहीं रखती, सॉरी। मतलब ये नहीं कि मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए। मैं अरेंज मैरिज वाला नहीं है कि भाई रिश्ता आ गया। अच्छा चले छोड़ें, ये बताएं मुझे आइडियल लड़के की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, लिखना चाहिए, साथ खड़ा है, खूबसूरत है। या मुझे तो मुड़ के देख रहे हो, उसको भी नाक कैसी होनी चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए? ये सब कुछ लड़कियों को कलर डाइजर लड़के ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में दिल का बड़ा खुला होना चाहिए। दिल पैसे मांगो तो जेब का भी खुला होना चाहिए। पैसे मांगो तो मुंह ना बनाए। ठीक है, मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए, शादी के बाद? वैसे तो निकाह इतना प्यारा एक रिश्ता है कि मोहब्बत डल जाती है, लेकिन आई डू बिलीव कि इट हैज टू बी फॉर लव, मैरिज हैज टू बी फॉर लव, मैरिज हैज टू बी फॉर लव। जनाब मैं जो बिलीव करती हूँ दोनों पे करती हूँ। लाइक ऐसा हो जो मुझे पसंद करे वो डायरेक्टली मुझे अप्रोच ना करे, वो रिश्ता भेजे मेरी मॉम को, मेरी मॉम को लड़के नहीं मिलते, आगे चलो। मेरी मॉम को पटाए, मेरी मॉम को पटाए। नहीं मार्केट अब मिलेंगे ना, मैं अगर बोलूंगी तो मे भी मिल जाए, लाइक मिल जाए। ये हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं देख रहे हैं, प्लीज बेबी बाहर निकल आओ। ओके ओके, अरेंज मैरिज। अरे अरेंज मैरिज फाइन, ठीक है। मर्द ज्यादा ठरकी होते हैं औरतें? आजकल शायद औरतों का थोड़ा ये हो गया है, वेस्ट में मैंने देखा है, लेकिन जनरली बॉयज की आदत ज्यादा प्लेफुल होती है, ज्यादा प्लेफुल होती है। मर्द या औरतें ज्यादा ठरकी होती है? मैंने तो मर्दों को ही देखा है। औरतें तो बड़े प्यार से बात करती हैं, बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट देती हैं। मर्दों की ठड़क और कॉम्प्लीमेंट समझ ही नहीं आते मुझे कि कॉम्प्लीमेंट दिया या बेइज्जती की है। मर्द ज्यादा ठरकी होते हैं, औरतें? दोनों। हाँ, वैसे आजकल के जमाने में दोनों में आप किसी एक को नहीं कह सकते। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं कि जब भी वो इंडिया जाते हैं वहां पे जाके जरा ज्यादा सुरीले हो जाते हैं, क्या वजह है? मुझे लगता है उनका जो प्रोडक्शन हाउस है और उनका जो क्वालिटी वर्क है वहाँ पे, जैसे सिंगर की आवाज तो है, उसके साथ साथ कंपोजिशन होती है, टोन आती है। आई थिंक ये चीज हमारे पास बहुत मिसिंग है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी एजुकेशन, क्योंकि इसकी भी क्लासेस होती हैं, इनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, इनकी भी ग्रेजुएशन होती हैं, तो हमारे यहाँ ये मीडिया स्कूल्स और मीडिया फंडिंग मिसिंग है। तो इसलिए आई थिंक इंडिया में ये चीज बड़ी ओपन है और बड़ी कॉमन है, तो इसलिए शायद उनकी जो जब भी वो गाना गाते हैं तो कंपोज बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा वैसे यहाँ से एक मुझे बात याद आ गई, मैं हम लोग भी मेकअप रूम में खरीदे। कोकब, आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का बहुत शौक है, और ये शौक क्यों? मतलब लोग हमारे यहाँ से कोशिश होते हैं कि चले बाहर चले जाएं, बाहर काम हमें मिल जाए, व्हाई इन पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ पाकिस्तानी ड्रामास क्लासिकल नाइस होते हैं, ऐसा बाकी कंट्रीज में नहीं है। यूके में बहुत फेमस है पाकिस्तानी ड्रामास। सबसे पहले तो भी जब
15 साल पहले मुझे याद है जब वहाँ पे हम आया था, तो हम चैनल जो है ना बहुत अच्छा है, हमने उनको देखना शुरू किया और उनके ड्रामास, फिर मुझे वर्क कुलीग्स, जिम पे कुलीग्स, कुछ डिफरेंट नेशनैलिटीज के हैं, एशियन है जैसे बांग्लादेशी, इंडियंस, वो हमारा लगा होता है सीन के उस ड्रामे में ये हुआ, ऐसे हुआ, हम बात कर रहे होते हैं। तो सिनेमा में भी ड्रामा दिखाया था पाकिस्तानी, 1-2 ड्रामा उनके प्रीमियर हुए थे वहाँ पे, तो जो कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और इस वजह से मेरी स्टडीज भी मीडिया के हवाले से ही हैं, और ऑलवेज मैंने एक पॉइंट पे सोचा कि अच्छा चले मैं अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर लेती हूँ, लेकिन अगर किस मेल एक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश रखेंगी? पाकिस्तानी गुड एक्टर्स, प्रोफेशनल एक्टर्स। लेकिन फिर कोई सी 3 नाम जो आपको बहुत पसंद हो कि नहीं इनके साथ काम करने का जरूर मौका मिले। जावेद शेख साहब, आई थिंक ही इज एन आइकॉन, वो बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। लेकिन उनके साथ तो आप बेटी ही बनकर आएंगे उनके रोल में तो। यस, वो एज ए लेजेंड, जिस ड्रामे में भी वो है, अगर फिल्म में है, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। सो उन्होंने पाकिस्तान में हमारा नाम बहुत रोशन किया इंटरनेशनल लेवल। हुमायूं, सईद, अदनान सिद्दीकी, ये 4 नाम, इनमें से कोई मिले तो? ऑल ऑफ देम। अच्छा, आपकी वैसे कोई स्पेसिफिकली ख्वाहिश पाकिस्तानी ड्रामा या इंडस्ट्री में काम करने की कुछ है? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। इवन मेरा तो स्टार्ट से शौक ही ये था कि मुझे करनी ही मॉडलिंग, एक्टिंग है। इवन इन्होंने स्टडी कर ली है, मैंने भी स्टडी ही करनी थी, बट मुझे अलाउ नहीं था। मेरी मॉम ने बोला कि आप जो है बाद में कर लेना, लेकिन स्टडी आपने मेडिकल में ही करनी है। अच्छा, मेडिकल की स्टूडेंट ठीक है। वैसे मैंने एक क्या कहते हैं सस्पेंस भी जो था ना, वो भी ये भी खत्म करना है कि ये मिस पाकिस्तान, मिस यूनिवर्स और मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल क्यों मिला है, वो ब्रेक के बाद जब हम आपको बताएंगे तब जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करना है, अगर आपका नाम वजीहा ना होता तो आप अपना नाम क्या रखते? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप तो बता दो। जिया। जिया, कोई मुझे जिया के नाम से जानता है। अच्छा। न्यूजीलैंड में भी, और मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो भी जिया के नाम, पब्लिसिटी कर रही है। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब चेंज हो गया, अब चेंज कर लिया, हर जगह के अकाउंट्स मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि हर कोई सर्च कर रहा है मुझे वजीहा के नाम से। ये मेरे साथ बड़ा मसला चल रहा है वजीहा। तो जिया होता, क्योंकि मेरे फादर भी मुझे जिया बुलाते हैं, और लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल नेम जिया, यू नो। छोटा सा नाम है, लोग छेड़ भी देते हैं, यू नो, गाने हैं बहुत सारे जिया के ऊपर, तो बस इसलिए। कोकब नाम आपका बड़ा भारी सा है, बड़ा मतलब कहते हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा जैसे फील आती है कि बड़ी सख्त मिजाज सी होगी कुछ, लेकिन आप नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट नेचर की हैं। लेकिन अगर आप कोकब ना होते तो क्या नाम रखती हैं? मेरा वैसे, क्योंकि लंदन में उनको आदत है थोड़ा नाम बिगाड़ते हैं गोरे, वो कोकब का कुछ और बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोकब का खौरमातरी बना देते हैं? नो। अच्छा, तो वो ज्यादा फिर निकनेम मेरा KAY बहुत कॉमन है मेरा निकनेम। सॉरी, KAY, तो मिस के सब यही बोलते हैं। अच्छा, आपका अगर महविश ना होता नाम तो आप अपने आप को क्या नाम देती? वैसे तो मेरा नाम बहुत प्यारा है, महविश का मतलब ही इतना इसका नाम ही खूबसूरत है। इसके अलावा जो है, अगर मुझे कभी मौका मिलता तो मैं अपना नाम मुस्कान रखती। इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं मुस्कान क्यों रखती, क्योंकि मुझे मुस्कुराना अच्छा लगता है और मुझे मुस्कुराहट फैलाना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मेरा नाम मुस्कान होता। तो क्राउन पहनने के बाद ये, बट अभी मुझे मेरा नाम पसंद है, सिंड्रेला वाला टच आ जाता है इनके अंदर। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारी मिस पाकिस्तान क्यों है, मिस यूनिवर्स को मिस यूनिवर्स का टाइटल क्यों मिला, और मिस ग्लोबल ने ऐसा किया गया क्यों नहीं मिस ग्लोबल का टाइटल मिला। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ईदेस आर्मी में फिर से आपको वेलकम करते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम का है लास्ट सेगमेंट, और वी जस्ट होप कि आपने हमारे मेहमानों की मजे की बातों को बहुत एंजॉय किया। नहीं भी किया तो मैंने अपने मेहमानों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मेरे पैनल ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब जरा वो सस्पेंस खत्म करते हैं कि वजीहा जो है वो मिस पाकिस्तान क्यों बनी, कोकब मिस पाकिस्तान यूनिवर्स क्यों बनी, और आप मिस पाकिस्तान वर्ल्ड क्यों बनी। वजीहा, ये क्या कंपटीशन था कि जहां पर आपको कैटेगराइज किया गया सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए नहीं? मैंने पहले ही कहा था कि हमारी लड़कियां बड़ी तेज हैं, आपके IQ लेवल की वजह से भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी, बहुत सारी चीजों की वजह से। आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि हमें कैटेगराइज किया गया है, और हमारे टाइटल्स कैटेगराइज हैं। इवन जब हम यहाँ आ गए थे तो क्राउनिंग सेरेमनी से पहले भी शायद हमें नहीं पता था कि किसको क्या टाइटल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे टच में नहीं थे, क्योंकि कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो बेसिकली जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करती है कि एप्लीकेशंस लेती है, लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है, काफी सारे इंटरव्यूज लेती है, फिर उन इंटरव्यूज के बाद जो चंद लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर उसमें से भी वो छांट के निकालती है कि उनके पास मल्टीपल टाइटल्स होते हैं। कुछ टाइटल्स हैं मिस के, कुछ टाइटल है मिस्टर के, कुछ टाइटल हैं MS वाले मिस के, कुछ है मिसेस के, और तो हर किसी के वो
अकॉर्डिंग टू द एज एंड क्राइटेरिया निकालते हैं। जैसे अब हम वी ऑल आर मिस, तो इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरियाज आ गए। न्यूजीलैंड से अप्लाई किया था जी। अच्छा। मैं न्यूजीलैंड में थी तो मैंने मिस ऑकलैंड किया था, और वहां पे जब मैं मिस ऑकलैंड कर रही थी तो मुझे कॉल आई थी कि यू शुड डू मिस पाकिस्तान एंड व्हाई यू नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो उस वक्त तो बड़ा दिल खुश हो गया था कि यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो करना। मुझे अपने टाइटल की स्पेसिफिकेशन बता दें कि ये मेरे अंदर चीजें थी कि जिनको मुझ पर मतलब इनके टिक करके मुझे मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल मिला। इसमें आपकी सबसे पहले तो आप प्यारे हैं, हाँ सबसे आपकी मतलब हमारी आवाम की सबसे पहले जो है ना, आपको प्यारा तो होना है, खूबसूरत होना है, टॉल होना बहुत जरूरी है। और अच्छा टॉल नहीं भी है तो उसमें भी कैटेगरी, जैसे मेरी कैटेगरी में कुछ हाइट लिमिट थी, ठीक है, कि ये टाइटल जो है ना हमारा सबसे पुराना, मेरी हाइट आई थिंक 5'6", 5'7" है, कुछ ऐसा है। तो उसमें भी ये होता है कि उसके बाद इस टाइटल में सबसे पुराना टाइटल है, इसमें आपकी एज, फिर आपकी हाइट, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, फिर आपकी सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना होता है। फिर आपकी एजेंडा और मोटिव क्या है, आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो। और आप इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं? और मैं खुद पढ़ नहीं रही, 8 साल पहले ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। ग्रेजुएट हो चुकी है, ठीक है। मैं इस मतलब अपने फील्ड में मैं बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो गई थी, तो मैं अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली ये सारे क्राइटेरियाज हैं, और इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसमें आपके शूट्स, आपके इंटरव्यूज, आपके पैनल्स, आपका जो पिछला वर्क है, कितने स्पॉन्सर्स के साथ काम किया है, कितना ताल्लुक है मीडिया इंडस्ट्री से, या कितनी अच्छे से आप प्रेजेंट मतलब अपनी रेलेवेंस फील्ड में आप क्या कुछ अचीव कर चुके हैं, उन चीजों को भी कैटेगराइज किया जाता है। और क्या कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। जब आप मिस की बात करते हो तो उसमें ये होता है कि फिर वो मुझे कैटेगराइज करके देखते हैं कि ये कहाँ जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फॉलोइंग इन ऑल बिग 4 पेजेंट्स, कि जो हमारे बिग 4 पेजेंट्स हैं सारे, आपको पता ही होगा, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड वगैरह, तो उनमें आई वाज लाइक मैं फॉलो कर रही थी, तो इसलिए आई एम होल्डिंग अ टाइटल ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम चूंकि मेरे पास कम है इसलिए जल्दी आगे बढ़ना है। कोकब, आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, ये टाइटल आपको क्या चीजें देखने के, क्या डिफाइन करने के बाद मिला? बेसिकली इसका मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें इन अ नटशेल वो ब्यूटी विद ब्रेन्स देखते हैं। आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, आपकी पिक्चर्स अगर थ्रू हो गई हैं, जो कि वो एक जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, ब्यूटी तो नहीं ना है, ब्यूटी होगा, तो मैंने कहा नहीं ब्यूटी विद ब्रेन्स देखते हैं। तो कहते पहला स्टेप क्या है, तो मैंने कहा पहले स्टेप में आप अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, अगर वो थ्रू हो जाए नेक्स्ट स्टेप है, तो कहते फिर ब्यूटी हुआ ना, वो आप बोलते नहीं है उसमें। सो आई थिंक आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप कम, जैसे क्वेश्चन अराउंड आपके IQ पे भी क्वेश्चन हैं, आपको बोलना भी देखते हैं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इंग्लिश का भी होना चाहिए, फिर आपका पेजेंट फोटोशूट है, आगे डिफरेंट प्रोसेस है, फिर करते करते इस द लास्ट स्टेप एंड टाइटल होल्डर है। हमारे टाइटल्स के मुताबिक हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं वो इंटरनेशनल पेजेंट पे भेजती हैं। जैसे मेरा मिस और आपने लंदन से पार्टिसिपेट किया था? लंदन से पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे इन शॉर्ट लंदन से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। यस, क्योंकि आपकी पाकिस्तानी रूट्स होना जरूरी है ना। तो उसके बाद अब मिस यूनिवर्स पेजेंट में मैं जा सकती हूँ, और भी डिफरेंट पेजेंट्स हैं डिपेंडिंग ऑन अस कि हम अब किस में जाना चाहें। विश यू वेरी गुड लक। और मैं विश आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल। हाँ जी, जैसे कि इन सब ने बता दिया कि हमारे सारे टाइटल जो हैं वो कैटेगराइज किए गए थे, सबका अलग अलग जो है क्राइटेरिया है। लाइक मिस ग्लोबल का क्राइटेरिया ये था कि इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ना वो मार्जिन मिल गया था, लाइक हाइट का भी मार्जिन मिल गया था, लाइक एज का भी मार्जिन मिल गया था, कि एज सच अगर आपकी हाइट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है तो छोटी भी है तो चल जाएगा, लाइक आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अर्ली 20s में भी हो तब भी आप इसमें आ सकते हो। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बहुत सारी गर्ल्स ने पाकिस्तान से किया था इसमें, लेकिन आप सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहले हमने अपना शूट भेजना होता है, फिर वो चेक करते हैं, उसके बाद हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। आई एम नॉट अ जज, मुझे नहीं पता है सच वो तो जजेस का ही काम है, जूरीज का ही काम है जो कि इंटरनेशनली बैठे हुए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट किया, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, इट्स ऑल अबाउट के मोटिव, मेरा एजेंडा क्या है, मैं करना क्या चाहती हूँ, और उसके बाद जो है IQ लेवल इस स्पेस पर आपको जो है मिस क्योंकि हमारे ग्लोबल का टाइटल मिला है। टाइम मेरे पास हो गया खत्म, मुझे लेनी आप लोगों से इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमारे मेहमानों का जो ईद पर स्पेशल एक मैसेज होता है वो मैं उनसे जरूर लेना चाहती हूँ। वजीहा, क्या मैसेज देंगी या किस अंदाज में लोगों को ईद मुबारक कहेंगी? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरा छोटा सा मैसेज है कि इस ईद पे आप लोग जरा ख्याल रखें, गंदगी ना मचाएं, और जो भी गंदगी ना मचाएं, जो भी कटिंग वगैरह आप कर रहे हैं आप उसे सड़कों पे ना फेंकें, और दूसरा ये कि टिक्का बोटी जरूर बनाएं और
मुझे जरूर याद करें क्योंकि मैं यहाँ पे यही खाने आई हूँ, बिरयानी की रेसिपी भी मैं न्यूजीलैंड से यहाँ यही खाने आई हूँ। मिस पाकिस्तान तो साइड पे कर दे, वो तो एक अलग था। तो जब मैंने सुना ना कि ये ईद उल अजहा के टाइम पे आ रहा है तो मैंने कहा हाँ टिक्का बोटी जरूर खानी है। कोकब क्या मैसेज देंगे लोग? थोड़ा सा सीरियस हो सकता है ये मैसेज। जैसे वजिया ने भी कहा कि पाकिस्तान में ईद पे तो बहुत मजा आता है, लेकिन बाहर रोड्स पे देखें तो बिल्कुल भी हम एजुकेटेड लोग नहीं लगते। अगर वो किसाई को इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो उठा के कचरा कहीं फेंक के, गवर्नमेंट नहीं कर रही, आप अपना खुद कर सकते हैं। अब अपने घर के आगे या अपनी गली में प्लीज आप उसको नहीं फेंके, क्योंकि उससे जर्म्स बहुत फैलते हैं आगे। और वैसे भी देखने से आप टोटली मुहज्जब सोसाइटी लगते ही नहीं लगते, क्योंकि हम भी अमूमन बैठकर यही जिक्र कर रहे होते हैं कि जब हम पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तब हम बड़े अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं वहां के लॉज को, लेकिन जब हम दोबारा पाकिस्तान आते हैं तो उसी एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि हम लोग अपनी लाइंस तक को फॉलो नहीं कर रहे होते। अभी जैसे सॉरी मैं ऐड करूंगी कि किसी से भी बाहर आप पूछे ना, वो कहते हैं वी लव्ड पाकिस्तान की ईद, लेकिन इट्स डिस्गस्टिंग। आई मीन जो वो डिस्गस्टिंग गंदा जो है ना आप छोड़ देते हैं रोड्स पे वो कचरा, उसकी वजह से हमारा कितना नाम खराब हो रहा है ना। कितनी दिल को भी बुरा कर लगने वाली बात है। आई लव पाकिस्तान बट दिस इज डिस्गस्टिंग। एनीवेज महविश आपका क्या मैसेज होगा? थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर हैविंग अस, कि मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं जरूर बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ईद है, ईद के दिन अपने घर वालों से जरूर मिले। आई नो कि बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपने घरों से दूर हैं। इवन मुझे भी याद है कि एक दफा मेरी भी ईद मिस हो गई थी, लेकिन मुझे आगे वाला पूरा महीना मैंने ऐसे गुजारा, ओ माय गॉड मैं तो घर नहीं गई। तो इसलिए अपने घर वालों से मिले। एंड द सेकंड वन इज कि प्लीज आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप कुर्बानी करके वो पूरा जो है बकरा, पूरे गाय अपने फ्रीजर में मत रखें प्लीज। हकदारों को उनका हक जरूर दें। लाइक मैंने वो अपनी आंखों से देखा है, लाइक कुर्बानी कर रही हैं, कुर्बानी करके फ्रीजर, कुर्बानी करके फ्रीजर खुद खा रहे हैं। लाइक आगे मुहर्रम भी आ जाता है, मुहर्रम में भी वही गोश्त चल रहा है। मैं यही कहूंगी कि जो हम दे देते हैं बेसिकली वही हम रह जाता है। इट्स हदीस भी है ना कि हम जो दे देते हैं वही हमारे पास रह जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप कुर्बानी करते हैं तो हकदारों तक उनका हक पहुंचाएं, चैरिटी करें और साफ सफाई का खास तौर पे ध्यान रखें। जिसको कल इंशाल्लाह हमने अपने प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि ईद के चौथे दिन जरा हम बैठ के अपना खुद का एहतसाब करेंगे, अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि हमने ईद पर क्या किया। क्या हमेशा की तरह गोश्त को फ्रीज करके फ्रीजर में जमा के रखा है या वाकई गरीबों तक हमने पहुंचाया? थैंक यू सो मच वजीहा, थैंक यू सो मच कोकम, थैंक यू सो मच महविश फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर पेट खराब हो जाए तो प्लीज जाके डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है और ऐसे में ठंडी चीजों का इस्तेमाल करो, गोश्त की मिकदार को थोड़ा सा कम कर दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।